अभी अभी दोस्तों एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने दिल्ली तक सियासी हलचल मचाकर रख दी है। गोदी मीडिया के चेहरे पर ऐसा करारा तमाचा पड़ा है जिसकी किसी ने दोस्तों उम्मीद भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है और मोदी सरकार की करारी हार हुई है। किसानों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा मसौदा तैयार किया है जिस पर अब जल्द दोस्तों मोहर लगने वाली है। किसानों ने जो डिमांड सरकार के आगे रखी थी वो अब पूरी होने वाली है। इस बात का खुलासा खुद अब मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। सब बताते हैं आपको क्या कुछ हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, आज तक की खबर की माने तो केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच रविवार शाम को चंडीगढ़ में चौथे दौरे की बातचीत एक सकारात्मक माहौल में हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री यानी कि पीयूष गोयल ने कहा कि किसान नेताओं के साथ पॉजिटिव चर्चा और विस्तृत चर्चा हुई। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब हजारों प्रदर्शनकारी किसान जो है पंजाब हरियाणा सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। केंद्र की तरफ से 3 मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय किसानों संग बैठक में शामिल हुए। इसी के साथ आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार 4 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी देने को तैयार है। किसानों को 5 साल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों द्वारा दालों, मक्का और साथ ही साथ कपास की फसलों की खरीद का प्रस्ताव पेश किया गया है, यानी प्रस्ताव दिया गया है। एनसीसीएफ और नेफ्ट जैसी सरकारी समितियों उन किसानों के साथ अनुबंध करेगी जो अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल और मक्का उगाते हैं। अगले 5 वर्षों तक यानी 5 सालों तक उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। खरीद की मात्रा पर कोई सीमा नहीं होगी, यानी अनलिमिटेड होगी और इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जाएगा, पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि अलग अलग फसलों के उत्पादन से पंजाब की खेती बचेगी, फिजूल स्तर यानी भूजल स्तर में सुधार होगा और भूमि को बंजर होने से बचाया जाएगा, जिस पर पहले से ही खतरा मंडरा रहा है। किसान नेताओं ने कहा है कि वो अगले 2 दिन में अपने मंचों पर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उसके बाद भविष्य की योजना तय करेंगे। केंद्र के प्रस्ताव पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हम 19-20 फरवरी को अपने मंचों पर चर्चा करेंगे और इस बारे में विशेषज्ञों की राय लेंगे और उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। किसान नेता पंधेर ने कहा कि कर्ज माफ और अन्य मांगों पर चर्चा लंबित है और हमें उम्मीद है कि अगले 2 दिन में इनका भी समाधान हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली चलो मार्च फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन 21 फरवरी को सुबह 11 बजे यह मार्च फिर से शुरू होगा। सभी मुद्दे नहीं सुलझे तो केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं की इससे पहले दोस्तों आपको बता दें 8, 12 और साथ ही 15 फरवरी को मुलाकात हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा रह चुकी है। पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से हरियाणा पंजाब सीमा पर शंभू और खनेरी बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं। जब से ही उनके दिल्ली चलो मार्च को पुलिस ने रोका हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके का नजारा बॉर्डर पर नजर आ रहा है और किस तरीके से किसानों को रोकने की कोशिश पुलिस प्रशासन और शासन द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों एक और जहां सरकार ने किसानों को बॉर्डर पर ही रोका हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की संख्या भी लगातार बॉर्डरों पर बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। नए जुड़ने वाले किसानों में ज्यादातर दोस्तों युवा देखे जा रहे हैं। रविवार को किसान आंदोलन के 6ठे दिन बॉर्डर पर माहौल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन शाम को थोड़ा उत्साह में कुछ नौजवानों ने रस्सी फांदकर आगे जाने की कोशिश की। हालांकि उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। बॉर्डर पर जुटे किसानों का रुख साफ है कि अगर मांगों को हल ना हुआ तो दिल्ली कूच किया जाएगा। रविवार को निहंगों का जत्था भी शंभू बॉर्डर पर पहुंच गया। इस मौके पर बोले सो निहाल के जयकारों से सारा बॉर्डर, सारा माहौल गूंज उठा। रविवार को खराब मौसम के चलते दिन में ठंडक बढ़ने के बावजूद भी दोस्तों किसानों का जोश थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में समाज सेवी संस्थाएं भी उतर गई हैं। खालसा एंड जेएसडब्ल्यू पहरेदार, कई प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स और उनके स्टाफ सहित कई अन्य समाज सेवी संस्थाएं किसानों को पीने का पानी, दवाइयां और अन्य चीजें यानी कि उनकी सेहत जांच के लिए लगाए जा रहे हैं। कैंप, दूध, जूस, बिस्किट, लस्सी, 24 घंटे लंगर की व्यवस्था सहित अन्य जरूरतों की हर चीज
ये प्राइवेट संस्थान मुहैया करवा रही है। हालांकि ये पहली दफा नहीं जब ये संस्थाएं किसानों के समर्थन में आई हों। इससे पहले भी खालसा एंड सहित कई संस्थाओं ने दिल्ली के संघू चीखरी बॉर्डर पर मोर्चा संभाला था। किसानों के जोश को ही देखते हुए, किसानों के जोश की ही ताकत है जिसने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी किसान आंदोलन को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और तमाम तरह से फुल सपोर्ट मिल रहा है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि खून से सने कागजों में अंगूठे का निशान था, मरने वाला शायद नए भारत का किसान था, पेट पीठ से चिपका, हड्डियां उभरी हुई थी, पांव की फटी एड़ियां कोसों सिमट रही थी, फंदा फटी धोती का खुद में एक बयान था, मरने वाला शायद नए भारत का किसान था। ये प्रतिक्रियाएं दोस्तों आ रही हैं सोशल मीडिया पर। हालांकि जो बीते दिन बैठक हुई उसको लेकर एक पत्रकार ने जानकारी देते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि मोदी सरकार के 3 मंत्रियों द्वारा कल देर रात किसान प्रतिनिधियों के साथ वार्ता में मोदी सरकार के गुप्त एजेंडा का खुलासा हुआ। सवाल पूछा है इसी ट्वीट में कि क्या मोदी जी अभी भी अडानी के गोदामों को भरवाना चाहते हैं? मोदी सरकार अपने नए प्रस्तावों के जरिए दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करार यानी बंधुआ फार्मिंग किसानों से शुरू कराना चाहती है। ये तमाम प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब सरकार ने तो किसानों के आगे अपनी बात को रख दिया है। अब किसान आगे क्या फैसला लेते हैं ये दोस्तों देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के जोश से ये पता चल रहा है कि सरकार है जो वो कहीं ना कहीं झुक चुकी है और सरकार किसानों की डिमांड मानकर ही रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से किसान बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, फुल जोश में दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली कूच की तैयारी में, उससे ये साफ जाहिर भी हो चुका है कि किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को, उनके डिमांड को पूरा नहीं करती तब तक वो घर जाने वाले नहीं हैं। पिछली रिपोर्ट में हमने आपको यह भी बताया था कि किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पूरी तरीके से तैयारी में घर से आ चुके हैं, यहां तक कि पूरे खाने का इंतजाम कर आ चुके हैं। 6 से 7 महीने का राशन वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर कर लाए हैं, ताकि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती, उनकी डिमांड को पूरा नहीं करती, तो वो दिल्ली कूच की पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। और अब जिस तरीके से सरकार द्वारा प्रस्ताव रखा गया है उस पर किसान क्या फैसला लेंगे वो खुले मंच से ऐलान किया जाएगा, ऐसा किसानों ने जानकारी दी है। फिलहाल दोस्तों, आप सरकार के इस प्रस्ताव को किस तरीके से देखते हैं और किसान आंदोलन को कितना समर्थन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट के जरिए जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में शामिल करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।